किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों फैक्ट्री चल पड़ी, गन्ने की छुलाई शुरू हो गई है। भाइयों कुछ किसान जो हैं गन्ने से हटकर फसली खेती कर रहे हैं, जैसे गेंदा बो दिया। ये ठेके पे जमीन लेकर गेंदा बो रखा कृष्णपाल सन्नी ने। भाइयों बहुत बढ़िया खेती है, लेकिन ये उनके लिए है जो इसके बारे में जानता है। जो नहीं जानता वो नुकसान में रहता है, क्योंकि मंडी में खुद पुचाना पड़ता है, कब तोड़ना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब के सीजन में बारिश अच्छी हुई तो इनका गेंदा गल गया था, दोबारा बोना पड़ा। नुकसान भी रहता है, झेलना पड़ता है, कई बार प्रॉफिट भी होता है। ये देखिए गेंदा तैयार है, आगे पीछे बोया जाता है। इस पे फूल अभी नहीं आए, इस पा रहे हैं, कुछ के उतर रहे हैं इनके फूल। ट्रैक्टर तैयार खड़ा है स्प्रे करने के लिए। भैया देखो गेंदा खिलने लगा फूल। ये लड़का जो है घास की स्प्रे कर रहा है भाई। किसान भाई बुग्गी में मट्टी ला रहे हैं। ये स्प्रे मशीन है, सोनाली का 60 ट्रैक्टर है। लोग डरते हैं सोनाली का 60 से, इन पे 2006-7 से है, अब तक नहीं बदला इन्होंने। ये कहते हैं इससे बढ़िया ट्रैक्टर नहीं, भागवान नहीं। 099 ट्रैक्टर बताया भाई ने। आपके साथ इन्होंने अगले बसूस गिरवाए हैं, और कोई भी कमी नहीं आती इस ट्रैक्टर में। भाइयों गन्ना चल पड़ा, सदाबहार खेती है। घटो या बढ़ो या बारिश पड़ो या ओला पड़ो, तूफान चलो, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। सदाबहार खेती करने की, चाहे किसान भुक्का मरो या माला माल हो, लेकिन गुजारे में कोई कमी नहीं है। अब किसान 250 के भाव कोल्लू में गिर के अपना कोतली बाथली का काम कर रहे हैं। जो गंगा स्नान जाने वाले हैं वो गंगा जी की तैयारी कर रहे हैं। नगद की खेती है, चाहे घटो या बढ़ो। जिन्हें लालच है वो फैक्ट्री में डाल रहे हैं। भाइयों देखो गेंदे खेती, ये कृष्णपाल सैनी है हमारे गांव के। अब तो ये 40-50 भी गेंदा लगाने लगे अपनी ज़मीन में, ठेके की में। गन्ना भी बोते हैं, लेकिन इसे जरूर रखते हैं। भाइयों गेंदे से इनका बहुत बढ़िया काम चल गया। अब के सीजन में जब बारिश जो अगेती शुरू हो गई थी तो इनका कुछ गेंदा मर गया था। इस चक में ये ठेके पे लिया है पालू का, इसमें गेंदा खराब हो गया, जो उतना पड़ा है ना, फिर दोबारा लगा दिया। लेकिन वो कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आदमी को, कोई बात नहीं, 1 साल नफा 1 नुकसान। अब कहने उन्होंने सर्दी का गेंदा लगाया है, इसमें घाटा नहीं रहने का, सब पूरा हो जाएगा। लड़का घास की स्प्रे कर रहा है, इसके बाद में फिर ट्रैक्टर से बड़ी ऊपर की स्प्रे की जाएगी, जो फूलों में खरपतवार आते हैं, मतलब फूल में जो कीड़ा आता है उसकी स्प्रे होगी। भाई मैं अब आगे बढ़ता हूँ। गेंदे की खेती की भाइयों ऐसी बात है, हमारा आप नहीं कर सकते, इसे वही करता है जो इसके बारे में लगभग जानता है। क्योंकि गन्ना तो ऐसा है, इसमें तो उलट पुलट कुछ भी कर दो कुछ नहीं बिगड़ता। इसमें तो 8वें 10वें दिन स्प्रे करनी पड़ती है, फूलों की तुड़ाई और लेबर लगानी पड़ती है। रात को सो नहीं सकते, रात को गाड़ी में बैठ कर आज़ादपुर मंडी जाना पड़ता है, पूरी रात मेहनत। सुबह रात को बेच के 12-1 बजे मंडी लग जाती है, वहाँ बेच बाच के फिर रात रात में हम तो सोते हैं, ये अपना घर आ जाते हैं, नगद पैसा। लेकिन नींद खराब, जो हमसे वाल नींद खराब नहीं कर सकता, उनके लिए गेंदा बोना गलत है। वे कृपया गेंदा ना बोवें, अपना गांडा बोले और काम कर ले, जो सुखी नींद सोने वाले हैं। भाइयों आज 1 तारीख है, किसानों की छोल लग गई, बुग्गियों की पर्ची आ गई, ट्रॉली के भी नहीं आई, आ जाएंगी। ट्रॉली वालों ने भी छोल लगा दी ढाल ढाल, आजकल मारने वाली पर्ची ट्रॉली की भी। देखिए छोटा कड्डा हिला दिया, कारा है, राम राम भाई, कारी आगे कड्डे की छोटा सा ये उन्ना कड्डा। किसान भाई में ने जंगल में घर बनाना शुरू कर दिया। गांव में भीड़ है भाइयों, अब तो जंगल में भागना पड़ेगा सबको। भूगोलास की ज़मीन है, देखो रास्ते से हटा के बनाया बहुत बढ़िया। ये देखो बड़ा गेट है,
ट्रैक्टर ट्रोले कुछ भी थाम लो आराम से। 14-15 फुट का गेट बनाया भाई ने। दो भाई के बन रही है, एक कहीं हो रहा, एक का हो रहा उस साइड पल्ली साइड में। बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। किसान भाई का ट्यूबवेल चल रहा है, देखो कितनी अच्छी धार मार रहा है। गन्ने में कितना ही पानी दे लो कोई नुकसान नहीं है, बस पानी रुकना नहीं चाहिए। आज या 4 घंटे में सूख जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ नुकसान है, जहाँ नदी है वहाँ पानी आ गई ततड़ा मार गया और डूब गया गन्ना, वहाँ तो नुकसान है। ट्यूबवेल से कोई नुकसान नहीं। भाइयों आज मैं दुलाई कुएँ के रास्ते से आया था, दुलाई कुआं बोलते हैं। अब मैं बाएं को मुड़ गया, ये चक रोड हमारे चक पे जा रही है बिल्कुल सामने। भाइयों इस गन्ने में आया टोबर, देख लो किस तरह गन्ना ख़राब हो गया है। बेल भी खूब जम रही, किसान को टाइम नहीं है अपनी फसल का। गन्ना मोटा है, बीज गन्ना काफ़ी मोटा खड़ा है। ये 38 बीज है, देखो इस तरह ढूंढ कर दिया, कोई कोई अच्छा निकला, बाकी हर मिड्डे में 1-2 ही गन्ना स्वस्थ है, बाकी बीमार है। खरपतवार देख लो भाइयों, इस तरह खेती हमारे पास की नहीं है करनी। देखो भाई ने गन्ने मेहनत कर रखी, मेहनत और बेमेहनत यहाँ दिख जाती है। एक एक किस तरह नुकसान हुआ, होगी साल हुआ ख़त्म, अब रोएगा सारी साल किसान। भाइयों ऐसी फसल से तो किसान ज़मीन ठेके पे देते। हमारे यहाँ 10-12 हज़ार रुपये बीघा का ठेका चल रहा है, उसमें किसान को ज़्यादा लाभ है। ये देखिए सलजम मूली बो रखी है किसान भाई ने। ये है भाई मेहनती किसान, देखो जई बोदी जमी खड़ी। इधर गन्ने में बरसिम बो रखी है ना, क्या है बाजरा, क्या खोड में बो रखा, खोडो खोड बाजरा बो रखा है, खोडो खोड, उसमें बरसिम बो रखी है। बरसिम काट लेंगे, बरसिम ने भाई बाजरा लग रहा मुझे तो, या गन्ना है। मैं देखता हूँ, इसे पहले पत्ता तोड़ के पता लग जाएगा। भाई ये गन्ना है, ये असोजी ईख है, असोजी ईख में बरसिम बो रखी, कितनी बढ़िया खड़ी है। भाई ये देखो गन्ने क्या दुर्गति हो रही है, नहीं संगवा जाता किसान पे अपनी फसल। इधर देखिए किसान ने किस तरह बांध रखी है, एक गंडा संभाल रखा, ना कीड़ा है, अच्छा गन्ना खड़ा है। ये होते हैं मेहनत कश किसान। भाइयों किसान फेल हो गया मेहनत करने में। एवरेज बहुत कमाएगा गन्ने का। एक अकबरमंद भाई है लेकिन काबू से बाहर है। खरपतवार बहुत खड़ा है, समय पे टाइम नहीं देने का कारण है। ये किसान भाई ने बरसिम बरजी बो रखी है, पर चारा खड़ा है लेकिन कट नहीं पा रहा, दुर्गतियों की ढह गया जाता है। ये गन्ना अच्छा खड़ा है लेकिन बीमारी आ गई इसमें भी, तो बोरर आ गया, देखो गन्ना ढूंढ हो रहा है। और वैसे भी 28-30 इंच बो रखा है। ये किसान भाई ने आगे 30 सरसों बो रखी है, ये अक्टूबर के शुरू में भी उगी थी, जब कितनी बढ़िया खड़ी है सरसों। भाइयों अगर आपके पास सरसों है, आपको एवरेज लेना है तो एक का पेड्डा पाट दो इसका। ये बहुत घिन की है, भी सीधी लग रही है आपको लेकिन नहीं, हर पेड्डे के बीच में 1.5 फुट की दूरी होनी चाहिए गैप, तभी ये झंबा करती है, मतलब ब्यात करती है, वरना इकनालिया रह जाएगी। बहुत घिन की है मेरे हिसाब से। भाई ये देखो छोल छोल चल पड़ी है मील के लिए। भाइयों मैं चक्रोड पार करके अपनी सड़क पे आ गया, पावली से 2 रल्ले वाली सड़क पे। इधर बड़े भाई का चक है, सामने हमारा चक है। भाइयों ये अनुझर का गन्ना है, इसमें कोई भी रोग नहीं है। इन्होंने ट्रैक्टर से 2 बार स्प्रे किया, ना इधर रोग है, इसने भी किसान ने कई बार स्प्रे किया है, क्योंकि पिछले साल इनका नुकसान हो गया बहुत। भाइयों यहाँ से हमारा चक शुरू हो गया। आपको औरों का गन्ना कैसा लगा और हमारा कैसा लगा, देखो भाइयों ये हमारा गन्ना है, कोई रोग नहीं है। इसका मेन कारण हमारा बाहर घूमना। जब हम बाहर घूमते हैं, किसानों से बात करते हैं, किसान हमें दवाइयाँ बताते हैं, तो हम बाज़ार से लेके दवाई आते हैं।
एक दिन छुट्टी रख के बीच में बबलू और पुनीत बन गए, दोनों भाई स्प्रे कर देते हैं या करवा लेते हैं। ये देखो भाई, कोई भी रोग नहीं है किसी भी किस्म का। तो फसल खेती करो या करवाओ, होनी चाहिए, मतलब ये है। ये 3 दिन पर बंदिया गन्ना 42 इंच पर रखा भाइयों। ये टिंकू पंडित का चक है। ये भाइयों इधर हमारा है, ये बड़े भाई का गन्ना है, पर हमारा है। भाइयों देखो, खरपतवार बिल्कुल नहीं चमक रहा है हमारे गन्ने में, क्योंकि हमने पहले स्प्रे कर दिया, कोई रोग नहीं है। हम बाहर घूमते हैं, लेकिन इस बात का जो स्पेशल ध्यान रखते हैं कि लोग ये ना कहें कि देख आप तो घूम रहे थे, बाबूजी बने हुए, आप अपनी फसल का नाश कर लिया। भैया ज़्यादा तगड़ी नहीं है, लेकिन रोग नहीं है हमारी एक में। ये भाइयों देखो, अप्रैल का बोया हुआ गन्ना है हमारा, कितनी सफाई से बंधवाया है। भाइयों पैसा तो बाद में आता है, पहले किसान को लगाना पड़ता है। देखो भैया पानी चल रहा है। भाइयों कम पानी का फ़ायदा होता है। अब सारी सर्दियों बंद रहेगा, गर्मी में 2-3 महीने ज़रूरत पड़ती है, सारी चम्मच से बंद रहता है। घने पानी का फ़ायदा नहीं है, 2-3 महीने ढंग में चलते हैं ट्यूबवेल। समरसेबिल नहीं फूकता, जिनकी धार लंबी होती है उनको समरसेबिल जरूर फूक जाता है लो वोल्टेज में। ये हमारा लो पे भी चलता है, 8-9 एम्पीयर ज़्यादा नहीं लेता, इसलिए पानी ज़्यादा बढ़ा कर ना रखें। ये बबलू आया है, महिंद्रा मोटरसाइकिल खड़ी हमारी। ये देखिए भाइयों, गन्ना ज़बरदस्त खड़ा है। ये गन्ने की मोटाई बढ़ गई आपके, ये काफ़ी चिद्दा बोया पेडी है आपके। ये वो है, मैं पूछता हूँ बबलू सन बीज। भाइयों ये है 98-014। ये हमने पिछले साल 30 इंच पे बोया था, तो गन्ना बारीक रह गया, लंबाई बहुत बड़ी, रोग नहीं आया। तो इन्होंने बालकों ने क्या करा, ये मिड्डे चिद्दे कर दिए कुछ, ये खुले रखे हैं रस्से बंधे। ये देखो, ये गन्ने की मोटाई बढ़ गई भाई। हमने अब कहे 42 इंच पे बोया, देखो डांडी कितनी मोटी होगी। ये सबसे अच्छा चल रहा, हालांकि इधर को भी है, लेकिन उधर हल्का है। ये कितनी लंबाई बढ़ गई, इसमें रोग नहीं है, लंबाई बहुत बढ़ती है इसकी। हमने 42 इंच बोया आपका 10-12 कोड़, अगर अच्छा रहा तो अगले साल बढ़ाएंगे इसको। भाई ये हमारा 38 गन्ना है, पेडी देख लो आप। बीज मैंने पेडी दिखाया था आपको भी, ये उसी का बीज है। देखो 42 इंच बोर का धोरा बोर रखा हमने, 4-4 खोड़ अंदर को दूसरा बीज है। इनने सब फेल कर दिया भाइयों, बहुत अच्छा खड़ा है। 42 इंच पे गन्ने की मोटाई बढ़ गई इसकी। अगर एवरेज बढ़िया रहा तो अगले साल हम इसे और बढ़ाएंगे इस बीज को। रोग कोई टोबोर नहीं, कुछ नहीं इसमें। भाइयों देखो, अब मैं सड़क पर आ गया, अब चल रहा हूँ उधर जहाँ हमारी छुल रही है आज। भाइयों ये हमारी तीबर सी पेडी है, 28 इंच की बोई हुई। अब कराड़ काट कर इसकी भी चौड़ाई बढ़ाऊँगे। 8 सुमरू ठेकेदार मंडिया, पर्ची 1 आध दिन में आ जाएगी। आज पहली तारीख है, 2 दिन बाद मिल चल जाएगा हमारा। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार नमस्कार जी। और ये भी बताना हमारा काम देख के, जब हम मेहनत अच्छी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या कमी रहेगी हमारे काम में, ज़रूर भाइयों बताना। नमस्कार।